अस्सलाम स्टडी में बात करेंगे यूट्राइन लियोमायोमा की. व्हाट इज लियोमायोमा? इट इज ऑल्सो यूट्राइन लियोमायोमा, दे आर ऑल्सो नोन एज फाइब्रॉइड्स. मोस्ट कॉमन बिनाइन स्मूथ मसल न्यूप्लाज्म्स होते हैं विच कैन आइदर ऑकर सिंगली और दे कैन ऑकर एट मल्टीपल साइट्स. इस तरह यहाँ पे दिखाए हुए मल्टीपल जगहों पे सर्कल सर्कल से वाइट वाइट से क्या लियोमायोमास नजर आ रहे हैं. होते क्यों है? ड्यू टू एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज. इस तरह देखा गया कि देयर कैन बी रीअरेंजमेंट बिटवीन क्रोमोसोम 12 एंड क्रोमोसोम 6, जिसकी वजह से HMGI-C और HMGI-Y जो जीन्स हैं वो रीअरेंज हो जाती हैं. अब इन दोनों के नॉर्मल फंक्शन क्या होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक रीड देता हूँ कि दे इनकोड अ क्लोजली रिलेटेड DNA बाइंडिंग फैक्टर्स विच रेगुलेट अ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर. कि दे बोथ जीन्स रेगुलेट अ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर. जब क्रोमोसोम की रीअरेंजमेंट हो जाएगी तो ये दो जीन्स अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी. और साथ में ये भी देखा जाता है कि MET12 की म्यूटेशन हो जाती है. MET12 का काम क्या होता है कि इट स्टिमुलेट्स अ जीन एक्सप्रेशन बाय सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड RNA पॉलीमरेज. तो ये जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करती है. एज अ रिजल्ट MET12 में भी और डिफरेंट तरह की वही म्यूटेशंस कॉज हो सकती हैं. तो मेन जो चीज़ याद रखनी है लियोमायोमा की पैथोजेनेसिस में क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट लीडिंग टू रीअरेंजमेंट ऑफ HMGI-C HMGI-Y जीन्स एंड म्यूटेशन इन MET12. अब लियोमायोमस होते कहते हैं अगर हम ग्रॉस की बात करें विच वी शुड नो कि दे आर शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड डिस्क्रीट राउंड फर्म ग्रे वाइट ट्यूमर्स विच वेरी इन साइज फ्रॉम स्मॉल बेयरली विजिबल नोड्यूल्स टू मैसिव ट्यूमर्स दैट कैन फिल द पेल्विस. मोस्ट कॉमनली कहाँ होते हैं? बायोमीट्रियम के अंदर भी होते हैं. और भी उन्होंने अलग से सेट्स बताई हुई कि यूट्राइन लिगामेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट ऑफ सर्विक्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. लेकिन मेन जो हमने याद रखने वो याद रखने कि मायोमीट्रियम के अंदर होते हैं. मायोमीट्रियम में भी उनकी डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट नाम है. इफ दे आर प्रेजेंट विद इन द मायोमीट्रियम दैन हम उनको इंट्राम्यूरल कहते हैं. इफ दे आर प्रेजेंट बीनीथ द एंडोमीट्रियम दैन हम उनको सब म्यूकोसल कहते हैं. इफ दे आर प्रेजेंट बीनीथ द सिरोसा दैन हम उनको सब सिरोसल कहते हैं. और हमें पता है कि जो लियोमायोमस होते हैं उनका कट सेक्शन में एक हमको कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मिलता है. दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक वर्ल्डली पैटर्न ऑफ द स्मूथ मसल बंडल फाइबर्स. एंड इफ ट्यूमर लार्ज होगा तो समटाइम्स येलो ब्राउन और रेड सॉफ्टनिंग्स भी नजर आ सकती हैं. जो हमको माइक्रोस्कोपी में बड़े से आएंगे स्मूथ मसल फाइबर्स के दैट वुड बी रिजेंबलिंग योर अनइन्वॉल्व मायोमीट्रियम, क्योंकि दीज आर बिनाइन लेयर्स यूजली वेल डिफरेंशिएटेड. एंड these smooth muscle cells they would be uniform in size and shape, and they might sometimes have a characteristic oval nucleus and long slender bipolar cytoplasmic processes. अलग से उन्होंने फिर इनके डिफरेंट मॉर्फोलॉजिक वेरिएंट्स दिए हुए हैं कि लियोमायोमा विद बिजार न्यूक्लिया या एक रेयर सा वो दिया हुआ है इंट्रावीनियस लियोमायोमा, जिसमें देखा जाता है कि इंट्रावीनियस लियोमायोमा या intravenous leiomyomatosis is basically when the leiomyoma it extends into the vessel and it spreads hematogenously into your vena cava और right atrium. and एक और इन्होंने बताया हुआ disseminated peritoneal leiomyomatosis जिसमें बेसिकली मल्टीपल स्मॉल पेरिटोनियल नोड्यूल्स हमको नज़र आते हैं लियोमायोमा के. तो ये रेयर वेरिएंट याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन चीज़ ये कि जो रेयर वेरिएंट्स भी हैं ना ये भी सारे बिनाइन ही होते हैं. एंड ये देखा गया कि जितने भी लियोमायोमा है इनका मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का जो चांस है वो काफ़ी रेयर होते हैं. दे डोंट ट्रांसफॉर्म इनटू लियोमायोसार्कोमा. तो इसकी बस कॉज अच्छी सी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगेन कभी कभी स्पेसिमेन आ जाता है. बाकी सिम्टम्स इसके वही विच वी शुड नो कि यूजली ये सिम्टोमेटिक होते हैं. कुछ फीमेल्स को एब्डोमिनल ब्लीडिंग मिलेगी, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की हिस्ट्री भी होगी, सडन पेन भी हो सकता है, इम्पेयर्ड फर्टिलिटी भी हो सकती है. अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को ये हो जाए तो उसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, फीटल मेल प्रेजेंटेशन के चांस, यूट्राइन इनर्शिया हो जाता है कि बेसिकली प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती यूट्रस की, और पोस्टमार्टम हेमरेज के चांस भी बढ़ सकते हैं. सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू लियोमायोमा. आई होप इसी समझ में आ गया हो एंड थैंक यू.